गुड मॉर्निंग क्लास 10th। वी आर डूइंग द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक जो है डायग्राम की हेल्प से करेंगे। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इसमें देखिए हमने क्या किया है, हमने एक बर्नर लिया है किसके लिए, हीटअप करने के लिए। और हमने यहाँ पर जो डिश है, चाइना डिश में हम कॉपर का जो है चूर्ण लेंगे, कॉपर का पाउडर। कॉपर जो है, आपने कॉपर से बनी हुई कई चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक वायर देखते हैं, ऊपर उस पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, बट आप अंदर से देखें तो उसमें जो होता है वो कॉपर की वायर होती है। इसी तरीके से कॉपर के काफ़ी बर्तन आते हैं, उनका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो चाइना डिश में हमने जो पाउडर लिया है वो है ब्राउन कलर का कॉपर का पाउडर। हम क्या करेंगे, उसको हीटअप करेंगे। देखिए, जब भी कोई भी पाउडर या कोई भी केमिकल, कोई भी धातु या कुछ भी जब हम हीट करते हैं, गरम करते हैं, तो वो ऐसे हीट नहीं होता है। ऑल अराउंड जो प्रेजेंट है वो क्या है, एयर है। जलने के लिए भी एयर में जो है ऑक्सीजन गैस की हेल्प लगती है। दूसरा, जब ये कॉपर जो हमने पाउडर लिया है, ये जब बर्न होगा, गर्म होगा, हीटअप होगा, तो ये क्या करेगा, हवा में से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ ये क्रिया कर जाएगा। ठीक है, और क्रिया करके ये क्या करेगा, ये कॉपर का ऑक्साइड बना देगा। अब कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड हमारा एक कंपाउंड होता है। जब भी कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वो एक नया कंपाउंड बना देता है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे। इसको हमने रिएक्शन की फॉर्म में लिखा है बेटा। देखिए, जो कॉपर पाउडर है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कॉपर के एटम्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। ये है कॉपर पाउडर, जिसमें कॉपर के हमने, वैसे तो कॉपर पाउडर में बहुत सारे अनगिनत जो हैं कॉपर के एटम्स हैं, लेकिन यहाँ हम क्या मान के चलते हैं कि उनमें से कोई 2 कॉपर एटम जो हैं वो जो एयर के अंदर, हवा के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, O2 इज़ ऑक्सीजन गैस जो कि हवा में प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम हो गए, तो इन 2 एटम्स के साथ कॉपर के 2 एटम जो हैं वो क्रिया कर जाएंगे। और ये नॉर्मली क्रिया नहीं करते हैं। नॉर्मली मतलब अगर मैं ऐसे ही कॉपर को उठा के रख दूँ हवा में तो वो क्रिया नहीं करेगा। लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं, तापन का मतलब होता है जब हम उसे गर्म करते हैं, तो उस गर्मी की वजह से वो क्रिया कर जाते हैं और एक नया जो है कंपाउंड बना देते हैं, जो क्या है, कॉपर ऑक्साइड। और इसका फॉर्मूला क्या है, CuO। ये है कॉपर ऑक्साइड, ये एक नया ही पदार्थ बन गया है। अब इसमें बैलेंसिंग को हम ध्यान से देखते हैं कि किस तरीके से बैलेंस किया गया है। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर हमने 2 कॉपर के एटम लिए हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो 2 ही हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के जो हैं, यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल जो है कॉपर ऑक्साइड के 2 बनेंगे। बैलेंस देखिए हो रही है कि नहीं, यहाँ पर कॉपर 2 है, इधर भी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 हैं, यहाँ पर भी ये 2 जो है, जो हमने आगे यूज़ किया है, ये कॉपर और ऑक्सीजन दोनों के लिए है। तो यह हमारी इक्वेशन जो है वो अच्छे से बैलेंस भी हो रही है। ठीक है, अब इस क्रिया के अंदर हम जब ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा, हमें कैसे पता, हमने तो क्रिया करी, ये कैसे पता कि नया कंपाउंड बन गया। तो वो इस तरीके से पता चलता है बेटा कि जैसे हम कॉपर जो पाउडर है उसको जब हम गर्म करते हैं ना, तो ये जो ब्राउन कलर का होता है कॉपर पाउडर, ये ब्लैक कलर का जो है, इसके ऊपर एक लेयर, परत जो है आ जाती है। ब्लैक कलर की जो लेयर होती है वो क्या है, वो कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कॉपर ऑक्साइड बना है। अब इस क्रिया में आप ध्यान से देखिए, इसमें हुआ क्या, इसमें जो कॉपर है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई और उसने उसके साथ जुड़ के एक नया जो कंपाउंड बनाया है, उस कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ी है। ठीक है, तो ऐसी कोई क्रिया जिसके अंदर किसी भी एटम के साथ ऑक्सीजन जुड़ के एक नया ऑक्सीजन वाला जो ऑक्साइड है बना देती है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, या ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो इस तरीके की क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं उपचयन। ठीक है, तो बेसिकली उपचयन क्या है, उपचयन हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी वृद्धि होती है। कोई भी एक कंपाउंड है, जब वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और जो नया कंपाउंड बनता है
उसके अंदर जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उपचयन क्रिया। जैसे कि इसी रिएक्शन को हम दोबारा से देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक भी ऑक्सीजन एटम इसके साथ नहीं था, लेकिन बाद में जुड़ के इसके साथ ये ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बना दिया, तो ऑक्सीजन जो है जुड़ गई, इसमें बढ़ गई। तो ये क्या है, ये उपचयन क्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, अब इसके अपोजिट हम करते हैं अपचयन क्रिया। अपचयन क्रिया को हम समझेंगे कि अपचयन क्रिया जो है वो क्या होती है। देखिए, अपचयन क्रिया जो है उपचयन क्रिया का बिल्कुल अपोजिट होती है, मतलब बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल उल्टा किस तरीके से, जो उपचयन है उसमें ऑक्सीजन बढ़ती है, और अपचयन क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन एटम जो है घट जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को हम इस तरीके से समझेंगे कि देखिए, हम एक जो सेकेंड रिएक्शन है उसके थ्रू जो है हम इसको समझेंगे। इस क्रिया को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। ये देखिए CuO, ये कॉपर ऑक्साइड है। अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस जो है वो गुजार देते हैं, पास करा देते हैं इसी रिएक्शन के अंदर। देखो, पहले तो गर्म किया तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। ऑक्सीजन हमें सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हवा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है हम इसके ऊपर जो है पास कराएंगे। किस लिए? क्योंकि वो हवा में इतनी प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से पास कराते हैं और इसको गर्म करते हैं, तो होता क्या है, तो गर्म करने से क्या होगा कि जो कॉपर और ऑक्सीजन है वो अलग अलग हो जाएंगे। जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। तो हमेशा कोई भी एटम जो है, मान लीजिए यहाँ पर उसके जो ऑक्सीजन है उसके पास यहाँ पर जो हैं, अगर उसके लिए दो जो हैं एटम्स मौजूद हैं जिसमें हाइड्रोजन है और कॉपर है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसीलिए ये हाइड्रोजन के साथ जो है कंबाइन होके क्या बना देगी, H2O। H2O मीन्स वाटर, पानी, ये बना देगी। तो जब ऑक्सीजन है, जब वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगी तो कॉपर क्या होगा, कॉपर फ्री हो जाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड है वो दोबारा से ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें? कॉपर उसमें से अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग। तो यहाँ पर हमारे पास प्योर कॉपर जो है वो अलग हो जाती है, और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के H2O वाटर बना देती है। अब इस क्रिया के आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इस क्रिया को ध्यान से आप देखिए। इस क्रिया के अंदर हुआ क्या कि जो कॉपर है उसके साथ यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ी थी और यहाँ पे वो ऑक्सीजन घट गई। तो जब किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन जो है वो उसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन जो है उससे सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन कम हो गई है, तो उसे हम बोलते हैं अपचयन क्रिया। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन की रेफरेंस में अगर हम बात करें तो ये उपचयन और अपचयन क्रिया के उदाहरण हैं, जिसमें से उपचयन का मतलब किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन के एटम्स का जुड़ जाना। ठीक है, जुड़कर एक नया कंपाउंड बना देना। जो नया कंपाउंड बनेगा उसमें ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, वो मात्रा ज़्यादा होगी। उसके अपोजिट अपचयन क्या है, कोई भी ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें कोई भी कंपाउंड है उसके एटम्स के बीच के बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं और ऑक्सीजन उसमें से अलग हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अपचयन क्रिया। ठीक है, देखिए बच्चों, जो ये हमने रिएक्शन अभी करी है अपचयन वाली, उसको हम एक बार दोबारा से जो है यहाँ पर एक बार स्टडी करते हैं। इसको दोबारा से ध्यान से देखिए, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पर हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है और हाइड्रोजन लिया है, जो क्रिया करते हैं, कॉपर बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि अगर ऑक्सीजन जो है एटम वो किसी कंपाउंड में से घट रहा है या बॉन्ड ब्रेक होके अलग हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन। अब उसे हम बोलते हैं अपचयन। ठीक है, अपचयन, ऑक्सीजन का घट जाना। तो अगर यहाँ मैं देखूँ तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, मीन्स ऑक्सीजन जो है उससे अलग हो रहा है कॉपर से, तो हम क्या कहेंगे कि कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, जबकि इसके विपरीत अगर आप हाइड्रोजन का देखें तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है,
मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ गया है, वृद्धि हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें दोनों ही क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, उपचयन भी और अपचयन भी। किस लिए? क्योंकि कॉपर है उसमें से ऑक्सीजन अलग हो रहा है और हाइड्रोजन जो है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो एक से सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है, और दूसरे से जुड़ रहा है, तो दोनों क्रियाएं जो हैं इसमें साथ हो रही हैं, उपचयन और अपचयन। तो इस तरह की क्रियाओं को हम बोलते हैं उपचयन अपचयन क्रिया, या इंग्लिश में हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसके हमारे पास दो और एग्जाम्पल हैं, वहाँ से हम इसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है जिंक ऑक्साइड, ZnO, दिस इज जिंक ऑक्साइड। जब ये कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो होता क्या है कि जिंक के साथ जो है ऑक्सीजन देखिए अलग हो गया। जब ऑक्सीजन इसमें से सेपरेट हो जाएगा, जो जिंक ऑक्साइड है, जब हम बेटा गर्म करते हैं तो जो जिंक और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, जिंक अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ठीक है, तो जिंक में से ऑक्सीजन सेपरेट हो गया है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या हुआ, अपचयन हो गया। किसका? जिंक का। जबकि वो ऑक्सीजन जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और वो बना देगा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ठीक है, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देगा, CO। तो यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गया है। ठीक है, उसने बॉन्ड बना लिया है कार्बन के साथ, तो जुड़ने का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है।